हमारा कोई सॉलिड है, मान लो H2O सॉलिड है ना। तो H2O सॉलिड से अगर हमें H2O लिक्विड पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा प्राची, इसको हीट करना पड़ेगा ना। इसको टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, तभी सॉलिड मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसको क्या बोलेंगे प्रोसेस, मेल्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मेल्टिंग। दूसरा, अगर हमें लिक्विड से गैस पे जाना पड़ा तो हम हीट करेंगे ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। आई बात समझ में बेटा? यस सर। अच्छा आगे चलो। अगर हम गैस से अगर हम दोबारा लिक्विड में आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्डेंसेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कूल करेंगे तो किस में आएगी, कॉन्डेंसेशन। और कंडेंसेशन। सॉलिड में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन बोलते हैं। आइस मतलब इसको ठंडा करते हैं, कम टेम्परेचर करते हैं, ठीक है, नोट करो। सर फ्यूजन को सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं ना? बोलते हैं। माही कहाँ है, नानी के यहाँ। देखो बेटा, मैडम जी का दरवाजा बंद करिए। बेटा हो गया नोट? यस सर हो गया। चलो आगे लिखो। अब बात ये आती है, फ्यूजन क्या होता है। देखो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑन स्टेट। स्टेट के चेंज होने पर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला नंबर बेटा हेडिंग डालो, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। देखो बेटा होता क्या है, मान लिया कि एक हमारा एक कंटेनर है छोटा सा, इसमें आइस के टुकड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे, ये आइस के टुकड़े हैं। आपने इसको नीचे से हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा बेटा इसमें, ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, ये लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना। इसको बोलते हैं मेल्टिंग, और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्ट हो जाना। ठीक है ना, नोट करो। मैडम फोन करिए, माही। स्केल ऑफ measuring
टेम्परेचर, स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। देखो बेटा सुनो, इसको हम थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर में टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है वो किसमें होता है? 3 स्केल होती है। कौन कौन सी? इसकी 3 स्केल होती है। एक होती है केल्विन, दूसरी होती है बेटा सेल्सियस, और तीसरी होती है फॉरेनहाइट। केल्विन को इससे लिखते हैं, सेल्सियस में डिग्री लगाते हैं, फॉरेनहाइट में डिग्री लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है। देखो जैसे ये मान लिया, सुनना, ये हमारा एक थर्मोमीटर है, स्केल टेम्परेचर स्केल बता रहा हूं, ठीक है। अब सुनना, इसमें रीडिंग होती है बहुत सारी। तो अगर हम वाटर की बात करें बेटा, तो इसमें रीडिंग छोटी छोटी होती हैं। इसमें 20 से ऐसे होता है, ये रीडिंग होती है यहाँ। अगर हम वाटर की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है कितना होता है केल्विन में? 273 केल्विन होता है। क्या होता है 273 केल्विन? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ freezing point of water. वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा इसका? 373 केल्विन होता है। ये क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। तो ये हुई केल्विन स्केल। कौन सी स्केल हुई बेटा? केल्विन स्केल हुई। अगर यहीं पर इसकी हम बात करें सेल्सियस स्केल की, तो ये भी ऐसे ही होती है। देखना जरा ध्यान से। सेल्सियस स्केल, इसमें भी रीडिंग होती है ऐसी, छोटी छोटी रीडिंग्स होती हैं। देखो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Freezing point. और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है Boiling point. सेल्सियस। नेक्स्ट अगर हम फॉरेनहाइट की बात करें, तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और यहाँ पर होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। समझ गए? नोट करो जरा इसको। करो बेटा जल्दी से। At which a liquid start boiling, or the liquid state, or the liquid state of a substance changes into gaseous state, changes into gaseous state। समझ गए? आई बात समझ बेटा? अब देखो Yes, sir. सुनो मेरे ध्यान से। जैसे बेटा मान लिया ये एक कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड है बेटा, लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड है। तो बेटा हमने क्या किया, इसको नीचे से टेम्परेचर दिया, हीट किया। तो जब टेम्परेचर देंगे कुछ टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर गए ये लिक्विड के बॉयल होने लगेगा। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पर ये लिक्विड
बॉयल होने लगता है, वेपर में जाने लगता है, उस टेम्परेचर, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड पूरा वेपर बदल जाता है, और जिस उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। आई बात समझ में? इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जब लिक्विड वेपर में बदलना हो शुरू कर दे, मतलब जब लिक्विड से गैस बनने लगे जिस टेम्परेचर पर, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पर पूरा पूरा लिक्विड ही बदल जाए पूरा वेपर में, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। आई बात समझ में? क्यों भाई? यस सर। हेडिंग डालो, latent heat of vaporization। latent heat of vaporization। latent heat सर of फिर vaporization। इसमें डिफरेंस क्या हुआ इवेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन में? ये हुआ इवेपोरेशन, जब इवेपोराइजेशन होता है तो लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, और वेपोरेशन में केवल गैस गैस होती है। ठीक है? इवेपोरेशन एक जैसे देखो, जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा गैस में बदल जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 100 डिग्री पर ही वेपर में चेंज होना शुरू कर दे। ऐसा 30 40 50 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे वेपर बनने लगती है। तो जब वेपर बनने लगती है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और जब पूरी वेपर बन जाती है उसको वेपोरेशन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो 100 डिग्री यस सेल्सियस पर सर। पूरी वेपर ही बदल जाती है, और उससे कम टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर वेपर बनना शुरू होती है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हेडिंग डालो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होती है बेटा? देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy that is needed to convert 1 kilogram of a liquid, 1 kilogram of a liquid at its boiling point, at its boiling point into its vapor state without any rise in temperature। मतलब 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी गैस पर वेपर में चेंज होने के प्रोसेस, पूरा वेपर में चेंज होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है? वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है बेटा? 226 किलो जूल पर किलोग्राम। 226 किलो जूल पर किलोग्राम।
और टेम्परेचर केल्विन में होता है, टी टेम्परेचर। क्लियर? यस